सम्मानित साथियों, आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था को टक्कर देने के लिए बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रभावित होकर के लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले संत कबीर नगर से श्री रोहित कुमार पांडे जी, जो एडवोकेट भी हैं, आप अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद एक नॉन पॉलिटिकल मंच है, प्रगतिशील शिक्षक एवं बुद्धिजीवी मंच उत्तर प्रदेश, जो शिक्षकों का एक अपना मंच उनके हित के लिए चला रहे हैं। और श्री लाल बिहारी यादव, जो प्रतिपक्ष में विधान परिषद के नेता हैं, उनके माध्यम से बड़ी संख्या में जो इस प्रगतिशील शिक्षक एवं बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर DNNS यादव जी, और इसके उत्तर प्रदेश के महासचिव श्री अजय कुमार गुप्ता जी के सहयोग से अपने पूरे संगठन को समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आप कृपया खड़े हो जाएं। प्रोफेसर साहब DNS और राजीव गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत। और एक बड़ी हस्ती जो समाजवादी विचारधारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रभावित होकर के जो यक्ष DIG रहे हैं BSF में, परम सम्मानी राम सलत राम जी शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। चौथे हमारे साथी हैं श्री अंकित सिंह, जिला मुजफ्फरनगर से। इनके पिताजी 2 बार विधायक रह चुके हैं। श्री अंकित सिंह भी अपने साथियों के साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे शिक्षक सभा की बहुत लंबी लिस्ट साहब, 200 की सूची है, पढ़ने में बड़ा समय लगेगा। हाँ? श्री सर्वेश सिंह जी हैं, स्वास्थ्य सिंह जी हैं, श्री पंकज अग्निहोत्री जी हैं, राजीव मिश्रा जी हैं, जयदीप विद्यार्थी जी हैं, गौरव पांडे जी हैं, विवेक दीक्षित जी हैं, पवन सिंह चौहान जी हैं, राजशेखर दुबे जी हैं, आदर्श सिंह, श्री मुशीर अहमद जी, अनीश अहमद जी, श्री जितेंद्र कश्यप जी, श्री राजेश निषाद जी। बहुत से साथियों का आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोग सामाजिक न्याय के लिए PDA का मंच मजबूत करने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं श्री रोहित पांडे जी से, जो संत कबीर नगर जी से आते हैं। आप लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। पार्टी को विशेष गति देने के लिए पार्टी की सदस्यता लिए हैं। श्री रोहित पांडे जी, रोहित पांडे जी। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, माननीय शिवपाल यादव जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, और हमारे बड़े भाई श्री राजेंद्र त्रिवेदी का भी बड़ा सम्मान करना चाहूंगा। अखिलेश जी से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ही इज द ट्रू लीडर हु हैज द कैपेसिटी टू लीड द नेशन। आज के समय में जहां पे बीजेपी जैसी पार्टियां रेट्रोस्पेक्टिव ग्रोथ की तरफ इस देश को ले जा रही है, पीछे की तरफ ले जा रही हैं,
लॉजिकल थिंकिंग खत्म करती जा रही हैं। ऐसे वक्त में हमारे देश को, हमारे प्रदेश को ऐसे नेता की जरूरत है जो लॉजिकल थिंकिंग पे काम करे, जो शिक्षित हो, जिसको सब चीजों का आइडिया हो, जो फ्यूचरिस्टिक विजन रखता हो। तो अखिलेश यादव जी के अंदर ये सारी खूबियां हैं जो इस प्रदेश को और इस देश को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि अखिलेश जी के पॉलिटिकल इक्विपमेंट की वजह से जो बीजेपी यहां पे लास्ट 2 इलेक्शन से 50-60 सीटें जीतती आई थी, वो सिमटती जा रही है। और अगले चुनाव में जिस तरह से हमारा जो अभी तक ये कॉन्सेप्ट था कि फॉरवर्ड कास्ट बीजेपी की या कांग्रेस की वोटर नहीं है, लेकिन अब ये अवधारणा धीरे धीरे टूटती जा रही है। सबको समझ में आता जा रहा है कि कौन प्रदेश में सबको साथ लेकर के, एक साथ लेकर के चल सकता है। बीजेपी ने जो पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में एक थिन सिल्वर लाइनिंग थी, उसको मिटा दिया है और ये हमारे देश को फंडामेंटलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं, जो आने वाले समय में देश को ऐसे बांट देगा कि 1947 फिर खड़ा हो जाएगा। हमको आज के डेट में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो यूथ हो, प्रोग्रेसिव हो और सबको साथ लेकर के चल सके। तो ऐसे में अखिलेश यादव जी ही एकमात्र विकल्प है इस प्रदेश के लिए और हमको सारे समाज को एक साथ उनके साथ खड़े होकर के चलना चाहिए। बीजेपी, खासकर केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, सबसे बड़ा जो वो गलत काम कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस को पैरालाइज करते जा रहे हैं। आज हमारा देश या कोई भी देश अपने सेकुलर इंस्टीट्यूशंस के बदौलत ही खड़ा है। आज 70 साल में जो हम पहुंचे हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस की वजह से पहुंचे हैं। एंड बीजेपी is corrupting our institutions. They are inheriting them. And in the coming years you will see जुडिशियरी भी इफेक्ट हो रही है। तो अब वो समय आ गया है कि इस पार्टी को इससे ज्यादा मौका देने की जरूरत नहीं है। जस्ट इरेज देम फ्रॉम द पॉलिटिकल एरेना, ब्रिंग एसपी इनटू पावर। दिस इज माय ओनली विजन। सो थैंक्स। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। धन्यवाद। थैंक यू रोहित जी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, एक ऐसा संगठन जो सदैव सड़कों पर रहता है और राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति के हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमेशा ऐसे लोगों का जीवन सड़कों पर ही संघर्ष करता रहता है। आज इनका पूरा संगठन राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति और ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन और एक संगठन और है द इंडियन फेडरेशन ऑफ एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। ये सभी लोग अपने संगठन सहित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हो गए हैं और मैं निवेदन कर रहा हूं और रवि राठौर जी से, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो आएंगे और अपनी बातों को रखने की कृपा करें। श्री रवि राठौर जी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें समय दिया। माननीय बड़े नेताजी को नमस्कार प्रणाम और सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमस्कार प्रणाम और आए हुए मेरे सभी सारथी भाइयों को, मित्रगणों को, सभी को नमस्कार प्रणाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम समाज की तीसरी अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। इस देश में हमारा सब तीसरी अर्थव्यवस्था में मतलब कि हम भी टैक्स पेयर हैं, मगर इस मौजूदा सरकार ने हमें लोगों को इतना प्रताड़ित कर रखा है, इस ट्रांसपोर्ट जगत को, कि जब से ये सत्ता में आए हैं सिवाय हमें लूटने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। कर पे कर, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जहां चले जाओ आरटीओ, डीटीओ, परिवहन व्यवस्था में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां तो चरम सीमा पे है, कोई लगाम नहीं है। आरटीओ हमारे ड्राइवर्स को मार रहा है, पीट रहा है, लूट रहा है, पैसे वसूल रहा है। आए दिन हम लोग इसके खिलाफ संघर्ष करते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही एक आरटीओ, चूरू का आरटीओ, उसने एक हमारे साथी को, मतलब आरटीओ का वो गुंडा ज्यादा था, आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा भी होगा, उसके सर पे इतनी जोर से मारा कि उसकी आंख फट गई। हमने संघर्ष किया, हमारे राजस्थान के काफी यूनियन वालों ने संघर्ष किया, वो आरटीओ सस्पेंड कराया गया। तो मान्यवर, आप लोकसभा में हैं और आपका वर्चस्व भी है। हम उस हर दरवाजे में मदद मांगने जा रहे हैं। अभी फिलहाल हमारी समस्या ये है कि अभी इस मौजूदा सरकार ने हमारे ऊपर एक
तानाशाही टैक्स लगा दिया। जैसा कि उत्तर प्रदेश की जो गाड़ियां हैं, कमर्शियल वाहन है, टैक्सी हो या कोई भी वाहन हो, उस पे एक मुश्त टैक्स लेने का इन्होंने एक तो कोई भी गाड़ी अगर हम लेते हैं तो ये 15 साल का टैक्स हमसे एक साथ वसूलेंगे। इनको ये लगता है कि ये सबसे बड़ा परिवहन जगत है, यहां पैसा बहुत है, पैसा हम लूट लेंगे, ड्राइवर तो कहीं ना कहीं से लाएगा ही। एक तरफ तो ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि यशस्वी जैसा कुछ है नहीं उनके अंदर, कहते हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम स्वयं का रोजगार करो, हमारे पास तो काम धाम है नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से अपने जमीन को बेच के, अपने मां बहनों के गहनों को बेच के अगर एक वाहन खरीदे अपने परिवार को पालने के लिए, तो ये उस पर इतना टैक्स लगा देते हैं कि वो व्यक्ति या तो इन्हीं को कमा के दे दे या अपने घर में कुछ ले जाए, घर में तो जाता ही नहीं है। आज चालक की हालत ये है कि हमारे नोएडा में, गाजियाबाद में ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियों के पीछे वो बैनर लगा लिए हैं, आपने सोशल मीडिया सब लोग चलाते हैं, देखे भी होंगे, कि मैं किडनी बेच रहा हूं यूपी का टैक्स भरने के लिए। इस सरकार को टैक्स देने के लिए ड्राइवर अपनी किडनी बेच रहा है बाकायदा। तो ये हालात है मानव। 15 साल का टैक्स एक गाड़ी पे 1 से 1.25 लाख रुपए ये वसूल रहे हैं, जबकि पहले सिर्फ 3 महीने क्वार्टरली चला जाता था, जिसका आभास नहीं होता था। अब इन्होंने ये निर्णय क्यों लिया ये तो हमें नहीं पता, या तो लगता है इनकी विदाई निश्चिंत है कि सोच रहे हैं कि जितना माल बटोर लो, अब तो हम जा ही रहे हैं यहां से। तो होता है ना कि लास्ट में जो डाकू होता है वो कहता है चल यार जितना मिल रहा है बटोर ले, साली अगली डकैती डालूंगा नहीं डालूंगा गारंटी नहीं है। तो ये वो डकैत है, ये सोच रहे हैं कि जितना बटोर लो, अब हमें आना तो है नहीं, ये तो निश्चिंत है। तो बस मैं यही बात कहूंगा, नेताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लोकसभा में हमारी बात को उठाइएगा, क्योंकि ये डरते ही विपक्ष से, इनको डर ही विपक्ष से है। सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष से ही डरते, ये हिम्मती लोग नहीं है, या मान लीजिए ये डरपोक है एकदम। इनका एक आदमी हिम्मती नहीं, ये सिर्फ नफरत फैलाते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं। हम तो अपने ड्राइवर भाइयों को भी कहते हैं कि इनकी बातों में, झांसों में मत आओ, ये सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करेंगे, और इसी को करके ये सत्ता में काबिज होते हैं। अभी सत्ता में आने से पहले हमारे दिल्ली के अंदर एक हो गया केस, अब वो इतना इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि मतलब फिर से वही माहौल बन जाए, और बस यही दिखाई दे कि बस मोदी जी आपको बता सकते हैं, बाकी तो सब आपको खत्म कर देंगे। तो इन्होंने भाईचारा भी खत्म किया, इन्होंने परिवहन जगत को खत्म करने की कोशिश की। ये जहां जहां जाएंगे ये वहां खत्म करेंगे। ये आपको और हमको समझना है, किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना। ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाएंगे और डराएंगे। इन्होंने डर का माहौल पैदा कर दिया है। और मैं अपनी ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी लोग हैं, बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं बोलता ही रहता हूं इनके खिलाफ, क्योंकि जो गलत है वो बोलना चाहिए, और बोलने से आपकी बात को आगे बढ़ेगी। मन में दबाए के रहने से कुछ नहीं होता, बोलने से ही आगे बात चलेगी, और बोलने से इन गूंगे बहरों को सुनाई देगा। तो बस मैं यही कहूंगा नेताजी, आप हमारी मदद कीजिए इसमें और इस मुद्दे को उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। अब मैं निवेदन कर रहा हूं अपने परम सम्माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व में कई बार मंत्री रहे, परम सम्माननीय परम पूज्य आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप आवें और अपने विचारों को रखें। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोहित पांडे जी और यहाँ अवध बिहारी लाल नेता विरोधी दल के साथ जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, रोहित पांडे जी के साथ जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अभी राष्ट्रीय महासचिव को आप सुन रहे थे, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, डीआईजी साहब का भी और सभी लोगों का, आज समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव के नेतृत्व में यहाँ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके लिए हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं।
और आगे तो इस सरकार के कारनामे को तो बहुत अच्छी तरह से बता ही दिया है। और जितने ये प्रोफेसर बैठे हैं इनको भी बहुत अच्छी तरह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इससे के कारनामों से सभी पूरा देश और उत्तर प्रदेश तो करा ही रहा है। इतनी भ्रष्ट सरकार शायद अभी तक के इतिहास में सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के सरकार ने तोड़ दिए हैं। तो इस सरकार को हम सब लोगों को मिलकर के और अब माहौल भी बनता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में माहौल पूरी तरह से अब बनता चला जा रहा है और अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस सरकार को अब बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश से हटा देना है। और इसको हटाने के लिए अब आप सब लोगों को जो परेशानी में हैं, इस समय बहुत लोग परेशानी में हैं। अभी आपने देख ही लिया है, सुन ही लिया है, ट्रांसपोर्ट के लोग जो हमेशा सड़कों पर रहते हैं और सड़कों पर रहने के बाद कितना उन पर जुल्म और अत्याचार और उनकी लूट, किस तरीके से लूट हो रही है। और ये सरकार के लोग किस तरीके से लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश का तो पता ही है, यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हैं, उत्तर प्रदेश का तो पता ही है बजट कैसे लूटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का बजट तो इतना दिखावे में तो इतना है, पहले तो खर्च नहीं होता है विकास में। विकास में 40% से खर्च नहीं होता है और उसके जो खर्च भी होता है उसमें कितना कमीशन सीधा सीधा सरकार के लोग। और यहाँ तो आपने तो देखा ही है कि 9 साल में गड्ढों के नाम पर कितना पैसा लूटा गया है, कितना लूटा गया है। गड्ढे भरे नहीं गए और हर फरवरी मार्च में पूरा का पूरा 70% सीधा सीधा सरकार ने अपने पास सीधा बजट का हिस्सा ले लिया है। और फिर बचा 30%। अच्छा, 30% में भी कोई खर्च नहीं हुआ। 30% में इंजीनियर लोगों ने, ठेकेदार के लोगों ने, अच्छा ठेकेदार में आप समझ ही रहे कितना उनका होता है, 20% तो कम से कम उनका है। फिर अधिकारियों का, इंजीनियर लोगों का बताओ बजट का कितना पैसा खर्च हुआ। तो इतनी लुटेरी सरकार शायद आज के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी की। इसी तरीके से हर विभाग का हाल क्या है, हर विभाग का क्या है। लेकिन हम लोगों को केवल करना है कि बड़ी चतुराई के साथ अब गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको इकट्ठा करना है। कोई नहीं पूछता है, उनको जरूर इकट्ठा करना है। वहां तक अगर हम लोग पहुंच जाएंगे तो फिर इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से तो पता चलेगा नहीं। यहीं से शुरुआत करना है। जैसे आप लोगों ने 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर दिया था, उससे भी मेहनत अब करना है। अब माहौल और अच्छा है। सब लोग परेशान हो चुके हैं, इनके भ्रष्टाचार से परेशान हो चुके हैं। हर बात ये झूठ बोलते हैं
तो पूरा प्रदेश समझ चुका है इनका। सबसे ज्यादा भ्रष्ट ये लोग हैं, तो इसलिए इनको कितना टैक्स पे टैक्स, सही है टैक्स पे टैक्स। अच्छा, इन्होंने कितने झूठे लोग हैं, जब इन्होंने जीएसटी लगाई थी तब कहा था कि एक टैक्स, बताओ जीएसटी में कितना टैक्स जनता को, पूरे देश की जनता को इन्होंने जीएसटी में लूट लिया। तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। तो हम सब लोगों को एक होकर के इसी तरीके से, रोहित पांडे भी आए हैं, ये सभी लोग आज प्रोफेसर सब लोग बैठे हुए हैं, और ये सब लोग यहाँ पर आए हैं, सब लोग मिलकर के जो बहुत पीछे चले गए हैं समाज से, उनको भी इकट्ठा करना है। तो सबको इकट्ठा करके हम लोग चलेंगे, तो निश्चित इस भारतीय जनता पार्टी को 2027 में हम हटा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जितने हमारे साथी आए हैं, सब साथियों का हम अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अब आप लोगों के सामने सामाजिक न्याय के शानदार योद्धा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों के समक्ष अपने विचारों को रखेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे पहले संत कवि नगर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे रोहित कुमार पांडे एडवोकेट जी और उनके साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं हमारे सामने भी हैं और पार्टी कार्यालय के बाहर भी दिखाई दे रहे हैं, मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। रोहित कुमार पांडे जी के साथ साथ पूर्व डीआईजी रहे बीएसएफ में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि आज वो अपने साथ न केवल खुद आए हैं बल्कि इनके माध्यम से बड़ी संख्या में अधिकारियों को भी जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं श्री राम शरत राम जी जो पूर्व डीआईजी रहे हैं, जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अंकित सिंह, मैं नौजवान साथी, इनका परिवार बहुत पुराना राजनीतिक परिवार रहा है और जहां ये पढ़े लिखे के साथ साथ बहुत सारे बुद्धिजीवियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं अंकित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी पार्टी के नेता विधान परिषद में लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से, उनके प्रयासों से, उनके साथ बड़े साथी जो आज शामिल हो रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षक एवं बुद्धिजीवी मंच के सभी सदस्य और पदाधिकारियों का, विशेषकर श्री आदरणीय DNS यादव जी और अजय गुप्ता जी के साथ जो और साथी आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अभी टैक्स के बारे में टैक्सी यूनियन के जो संगठन के लोग हैं और दिल्ली से चल करके आए राठौर जी, उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है। जहां सरकार एक तरफ टैक्स लगा रही है, वहीं सरकार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। आज भी जब हम लोगों ने सुबह अखबार और चीजों को देखा होगा, समझा होगा, आज ही कितनी महंगाई बढ़ा दी एलपीजी की, 60 रुपए। याद रखना, एक बार कोई चीज महंगी हो गई
फिर दोबारा उसका रेट नीचे नहीं जाता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने कई बार आश्वासन दिया है, कई बार उन्होंने अपने नेताओं ने उनके समय समय पर अलग तरीके से ये बात कही कि कुछ परिस्थितियों की वजह से हमें महंगाई करनी पड़ रही है, लेकिन महंगाई कम करेंगे। लेकिन एक बार जो चीज महंगी हो गई उसके बाद दोबारा महंगाई कम नहीं हुई है। और महंगाई का कारण है मुनाफाखोरी और महंगाई का कारण है भ्रष्टाचार। टैक्सियन यूनियन वाले बेहतर समझते होंगे कि किन किन परेशानियों से उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और केवल एक प्रदेश में नहीं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां परेशानियां पैदा कर रहे हैं। और गाड़ियों पे तो सुनने में आ रहा है कि 50% ज्यादा टैक्स है। ये जो गाड़ियां महंगी मिल रही हैं हमें और आपको, इसमें टैक्स 60 से लेकर के 70% सरकार वसूल रही है। ये गाड़ियां महंगी जो हैं उसका कारण टैक्स है, जो सरकार टैक्स वसूल रही है। और उसका परिणाम यह कि महंगा होता चला जा रहा है हर चीज, हर सामान। हमारी समझ में तो एक ही बात आती है, जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई। जब तक भाजपाई नहीं जाएंगे तब तक महंगाई घटने का नाम नहीं लेगी। सुनने में आ रहा है कि जिस तरह एक नारा था वन नेशन वन इलेक्शन, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग इस होली के अवसर पर जो उन्होंने गुजिया बांटी है, मिठाई बांटी है, एक हलवाई एक मिठाई। और हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा उन लोगों से जो कई बार मैंने बताया आपको, जिसका दाना उसका गाना। वरना क्या वजह है कि एक ही सी खबर चलने लगती हर जगह। इसका मतलब यही हुआ कि एक ही हलवाई है जो मिठाई बांट रहा है, वन हलवाई वन मिठाई। कानपुर से खबर आई है कि पुलिस के लोगों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया है। और जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकला उसमें, तो पुलिस वाले ही तस्करों से मिले निकले वही सूचना देते थे। पूरा गांजा अफीम नशे का कारोबार चला रहे थे। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि पुलिस के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालनी है आपने, लेकिन आपने तस्करों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाले? और आए दिन एयरपोर्ट हो, सड़क हो या जिले जिले में से खबरें आ रही हैं कि गांजा यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, यहां पकड़ा जा रहा है, वहां पकड़ा जा रहा है। पिछले 9 साल से हमें ये नहीं पता लग पा रहा है कि पकड़ा तो जाता है, लेकिन गांजा जाता कहां है, जा कहां रहा है। नहीं, पकड़ा तो हर दिन जाता है। इसलिए मैं आज शामिल होने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत से सवाल होंगे, लेकिन इधर मैंने देखा है कि क्योंकि हम आपको पहले से अलर्ट करते रहे हैं, एक नया गाना बीजेपी ने हम लोगों के लिए लॉन्च किया है। वैसे तो हर दिन वो कोई ना कोई इमेज हमारी लॉन्च करते हैं। बीजेपी के लोगों ने एक नया गाना लॉन्च किया हमारे लिए, उस पे हम लोग एफआईआर लिखाएंगे। और ये बात समझ में आ जाएगी कि एफआईआर लिखने के बाद कोई पकड़ा नहीं जाएगा, और अगर कोई पकड़ा नहीं जाता है तो इसका मतलब वो बीजेपी के लोग शामिल थे उसमें। ऐसा वीडियो लगाया, कट्टे वाला वीडियो, तो ये हम लोगों को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ करेंगे ये लोग। अगर आप चाहो तो मैं गाना प्ले कर सकता हूं आपके लिए, क्योंकि इसके बाद 2 गाने हमारे और हैं। हाँ? तो पहले सवाल के गाने, पहले गाने फिर सवाल।
नहीं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब हो जाएगी ना, पहले गाने फिर आपके सवाल, ठीक है? तो अभी शांत रहो थोड़ा सा। तो अभी एक हमारा गाना लॉन्च किया हमें हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। थोड़ा लाइट कम करो तो दिखाई अच्छा देगा इनको। तो इस गाने पर एफआईआर लिखी जाएगी कि वीडियो किसी का है, गाना किसी का लग रहा है, लगता है एआई से जनरेटेड है। हाँ अब चलाइए गाना। अब बताइए। अच्छा हम लोग बना सकते कभी ऐसा गाना? जिस पार्टी की सरकार में देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे बना हो, जिस सरकार में सबसे बेहतरीन लोक भवन बना हो और लोक भवन नाम देकर के हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया, उसकी भी नकल भारतीय जनता पार्टी ने कर ली। उन्होंने अपने सब गवर्नर हाउसेस का नाम लोक भवन कर दिया, लेकिन यूपी में लोक भवन नाम गवर्नर हाउस का नहीं हो पाया क्योंकि लोक भवन पहले से ही था। यहां हम लोगों ने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई। अब बताइए इनके बनाए हुए मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने कोई चाइनीज बोर्ड आया हुआ है, रोबोट बोलेंगे कि वो दूसरा नाम बोले उसका, जांच कर रहा है, जांच करने आया कोई इनका मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहा है कोई। तो ये हालत है इनकी। एम्बुलेंस व्यवस्था बनाई, डायल 100 वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस सिस्टम पुलिस को दिया, लैपटॉप बांटे, रिवर फ्रंट दिया, और आज भी मैं कहता हूं देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट है ये जो समाजवादी सरकार में बना। और नदियों को साफ करने का यही रास्ता है कि कोई भी नाला उसमें न जाए, कोई भी नाले का पानी जाए तो पहले ट्रीट होकर के तब जाए। और बहुत से बड़े फैसले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कैसे 4 लेन से जोड़ें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें स्टेट को। अभी मऊ में सुनने में आया है, कोई बात कहीं से चली और कोई बात आई, बिजली मंत्री कुछ कह रहे थे, उनके सही साथी भी कुछ ज्ञान दे रहे थे। यूपी में थर्मल प्लांट सबसे ज्यादा समाजवादी सरकार में लगे हैं। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी बताए कि बिजली बनाने का थर्मल एक भी प्लांट उन्होंने लगाया हो तो बताएं। यूपी में समाजवादी सरकार में एटा में लगा, ललितपुर में लगा, कानपुर में लगा, अलीगढ़ में लगा, झांसी में लगा, सोनभद्र में लगा, और सबसे बेहतरीन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। हमारे यहां, आपके यहां जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो विदाई के बाद लोग घूमने जाते हैं। हम और आप सब लोग कार्यक्रम विदाई के बाद बनाते हैं, घर परिवार के लोग विदाई के बाद बनाते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने चले गए। और जब ट्रेन में वो रफ्तार बढ़ी और जब 500 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी तो बताओ ताली बांधने लगे। और उस खुशी में ये भूल गए कि उंगली कौन सी दिखानी है, और क्यूटो देखने नहीं गए। बताइए, जो झगड़ा यहां पर है वो वहां भी दिखाई दिया है। तो ये स्थितियां हैं। इसलिए हम सब लोग मिलकर के जो आज साथी हैं उनका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। सबका साथ लेकर के हम लोग आने वाले समय में पीडीए की सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, और हर एक का हक और सम्मान दिलाने का काम हम पीडीए के लोग और समाजवादी लोग करेंगे।
पहले एआई से बनाया हुआ गाना दिखाया जाएगा, उसके बाद हमारे बहुत फौजी गगन उनका गाना होगा, और उसके बाद आपके सवाल। श्री कुलदीप यादव जी अभिषेक और एआई का गीत और गगन फौजी जी। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। उत्तर प्रदेश की धरती को फिर से चमकाएगी, शहरों और गांवों तक जो फिर विकास कराएगी। जनता की है आवाज फिर से उनको बुला रही है, उनको बुला रही है। समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। ओ सेवा की है करेंगे सेवा, सेवक बनकर रहना है। विकास का नाम अखिलेश यादव ये यूपी का कहना है। उनके किए विकास का यूपी में आज भी दिखते हैं। सच्चे कर्मठ नेता है, ना किसी के आगे झुकते हैं। हर एक आवाज बस अब तो गुण उनके गा रही है, उनके गा रही है। समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। हो जात पात में नहीं बटना, ये जनता की बर्बादी है। विकास की बात जो करती है वो बस समाजवादी है। साइकिल के निशान का झंडा घर घर पे लहराना है। रोजगार लाएगा जो हमें उसको लेके आना है। संविधान की रक्षा की खातिर बुलंद ललकार आ रही है, ललकार आ रही है। समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। देखो यूपी में कैसा जोश छा गया, अखिलेश यादव सबके दिल में समा गया। साइकिल की रफ्तार अब नहीं रुकेगी, विरोधियों की गर्दन इनके आगे झुकेगी। श्रद्धे नेताजी ने जो पेड़ है लगाया, उस पेड़ को सींचने देखो वे आया। नाम है अखिलेश, काम वैसा ही करेगा। गरीब और किसान का वो दामन भरेगा। युवाओं की धड़कन, बुजुर्गों का प्यारा, यूपी ने दिया है बस यही एक नारा। देखो उत्तर प्रदेश में कैसा जोश छा गया, अखिलेश यादव सबके दिल
धरती पुत्र का बेटा नया दौर लाएगा। गली गली में शोर है, बस साइकिल का जोर है। यूपी का अखिलेश मचा रहा शोर है। लाल टोपी वालों का यही तो कमाल है। जीत पक्की है भैया, बेमिसाल है। देखो उत्तर प्रदेश में कैसा जोश छा गया। अखिलेश यादव सबके दिल में समा गया। साइकिल की रफ्तार अब नहीं रुकेगी, विरोधियों की गर्दन इनके आगे झुकेगी। जय समाजवाद। गगन फौजी है मेरे अखिलेश का भैया। कई बार आए, एक बार 2 मिनट का सुनवा दे, बताओ इनका। हाँ भैया आओ, तुम भी आ जाओ। नहीं तुम्हारा यूट्यूब पे है ना? नहीं यूट्यूब पे है। नहीं यूट्यूब पे है तो और अच्छा लगेगा ना। तुम यहाँ गाना यूट्यूब पे ही बजेगा। अच्छा गा दो भाई। कर गुजर गए वो नेताजी थे, दुनिया को जगाने वाले मेरे नेताजी थे। कर गुजर गए वो नेताजी थे, दुनिया को जगाने वाले वो नेताजी थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले मेरे नेताजी थे। कि नेताजी के पूरा करिहा सब मिल सपनावा 27 में। सीएम बनिए धरती पुत्र के ललनवा 27 में। सीएम बनिए धरती पुत्र के ललनवा 27 में। अरे नेताजी पे राहल हम गरीबवन के आधार हो। छोड़ी के चल गईल नेताजी हमार हो। छोड़ी के चल गईल नेताजी हमार हो। और सच्ची श्रद्धांजलि दई द यूपी के बिरनवा 27 में। आई धरती पुत्र के ललनवा 27 में। अरे जब आए भैया के यूपी में सरकार हो, मेला के तोहर लाड़िकन के रोजगार हो। मेला के तोहर भाईयन के रोजगार हो। माई बहन के सम्मान मिले कन्या विद्याधनवा 27 में। सीएम बनिए धरती पुत्र के ललनवा 27 में। अरे 27 के चुनाव जीने जाया भुलाए हो। संविधान बचावे के बा कहीं उपाय हो। संविधान बचावे के बा कहीं उपाय हो। साइकिल पर बटनिया सब मिल कर दबाई है 27 में ना। भैया के सीएम बनाई दा 27 में ना। कहीं जब शादी की उम्र हुई तो सोने में हाहाकार आ गई। जैसे मानो सावन में पतझड़ की बहार आ गई। जब नौकरी पाने और कमाने का समय आया तो हमारे यूपी में बाबा की सरकार आ गई। नहीं ये जाओ आ जाओ, यहाँ खड़ो, यहाँ खड़ो। नहीं ये बात, ये जो दुख बता रहा है ये सच्चाई है कि बहुत सी शादियां नहीं हो रही अभी। गांव पता करिए। उधर देखो फोटो उधर खींचेगी। जाओ बैठो। अब समाजी सरकार बनाओ, जाओ। ठीक है। ना सच है वो, तो क्या करोगे।
नहीं, आप आंकड़े निकलवाइए। शादियां नहीं हो रही अब गांव में, बहुत शादियां नहीं हो रही हैं। वो कारण सब हैं, सब कारण है उसकी। नौकरी नहीं है, महंगाई है, कहाँ शादी करें, उम्र बढ़ गई लोगों की बहुत, और अनएम्प्लॉयड फादर बहुत हैं इस समय, अनएम्प्लॉयड फादर। अभी सर सरकार ने, इनकी सरकार जो है इजराइल जो है श्रमिक भेजे, वहाँ पे जो श्रमिकों का हाल है, वहाँ पे जो है बनकर घुसने नहीं दे रहे। जब बमबार्डिंग होती है तो उन श्रमिकों की ऐसी हालत है कि वो अपने अपने वीडियो डाल रहे हैं कि हमको इसी तरह घर चला जाए। तो ये सरकार उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, खामोश है। जितने भी लोग खाड़ी में अपने घर भारत आना चाहते हैं, सरकार को जिम्मेदारी से उन सबको वापस लाना चाहिए। और हम लोग पहली बार देख रहे हैं, हमारी विदेश नीति भी विदेश के लोग तय कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत संकट की बात है कि हमारी विदेश नीति भी विदेश के लोग तय कर रहे हैं। 6 दिन बाद अमेरिका ने कहा है कि जो है 3 दिन का समय दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि विदेश नीति विदेश के लोग नहीं तय कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति क्या होगी, ये भारत की सरकार, भारत के लोग तय करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या होती है, 6 दिन के बाद जो है कंडोलेंस साइन होता है। ये पहली बार ऐसा है कि किसी जो है देश के सुप्रीमो का ये हुआ और 6 दिन के बाद जो कंडोलेंस साइन हो रहा हो भारत से। अब हम लोग दे चुके हैं, कंडोलेंसेस दे चुके हैं, सब बातें हो चुकी हैं। अध्यक्ष जी, मायावती द्वारा इन ब्राह्मणों को प्रलोभन दिया जा रहा है, आपके पास इसकी क्या काट है? और 2027 में ओबीसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? एक हलवाई एक मिठाई, उससे बहुत सावधान रहना हमें। जो लोग माननीय जी को माला पहनाने के लिए आए हैं वो कृपया इधर आ जाए। रुक जाओ। देखिए, मैं बहुत सख्त बोल दूं, इलेक्शन कमीशन झूठा है। उनसे ये पूछिए, नंदलाल के बोर्ड बनवाने वाले या नंदलाल के दस्तखत करने वाला कौन था? नंदलाल का दस्तखत किसने कराया? और टाइप फॉर्म कहां से आए? वो समाजवादियों ने अगर शोर नहीं मचाया होता तो हर विधानसभा में इन्होंने तैयारी की हुई थी वोट कटवाने की। बहुत सारे हमारे साथियों की जानकारी में है कि फॉर्म भर करके आए थे। और उसी कड़ी में आपको याद होगा कि सरोजनी नगर में एक ही व्यक्ति के दस्तखत से सोचो कितने वोट कटने जा रहे थे। विधुना विधानसभा में दशरथ के नाम से विधुना विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के फर्जी साइन करके समाजवादी पार्टी के वोटर लियाकत का भी वोट कटवा रहे थे। इनसे पूछिए कि किस पे कार्रवाई की है आपने? जो मुख्यमंत्री ट्रेन में चल करके रफ्तार बढ़ जाए उसमें ताली बजाते हो, वो चुनाव जीतेंगे इस बार? सबसे अराजक सरकार है ये, माफियाओं की सरकार है। और सबने बैठे, यहां जितने लोग बैठे सब जानते हैं, इतना करप्शन किसी सरकार में नहीं हुआ जितना हो रहा है। सबसे करप्ट गवर्नमेंट है ये अभी तक की। काशी की धरती से आज शंकराचार्य ने धर्म युद्ध के नाम से ऐलान कर दिया है। उनकी मांग है कि गाय को राजमाता घोषित किया जाए। कितनी बार बताएं, पिछली प्रेस में नहीं आए थे? हमारे पास कितनी गाय हैं? 40। तब ठीक है, वो तुम्हें धोखा देने के लिए 70 हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ शंकराचार्य विचार भी हैं
और गाय की सेवा हो, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्हें बदनाम करने के आरोप लगाए हैं, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ सनातन को ये बदनाम करना चाहते हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन को बदनाम कर रही है प्रधानमंत्री जी ने, और शंकराचार्य जी हमारी संस्था है सनातन की, उसी को अपमानित कर रहे हैं लोग झूठे मुकदमे लगवा करके। इजराइल को फादरलैंड कहा है प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री और बीजेपी कुछ भी कह सकती है। रूस हमारा पुराना मित्र है, लोकसभा में जाएंगे तो कहेंगे रूस से और तेल खरीदना चाहिए, सस्ता मिले तो और खरीदना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो, हमारे लोगों का कारोबार चले, नौकरी मिले, रोजगार मिले। हर देश यही तो चाहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो, नौकरी मिले, रोजगार मिले, हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो। अर्थव्यवस्था तब बेहतर होगी जब तेल हमें सस्ता मिलेगा। हमें अपने देश के हित के देखते हुए सरकार को फैसला लेना चाहिए, वरना ये नहीं कि विदेश तय करे हमारी विदेश नीति। अखिलेश जी, दैनिक भास्कर ने एक डाटा जारी किया है और उसमें लिखा है कि आपकी पार्टी के 95 जिला अध्यक्षों में से एक बड़ी संख्या 40 के आसपास यादव है, 19 के आसपास मुसलमान है। अपना चैनल का नाम बताओ। दैनिक भास्कर ने अपना चैनल का नाम बताओ। यूट्यूब किया। अच्छा, यूट्यूब पे चले गए, पहले किस चैनल में थे? न्यूज 18। हाँ, न्यूज 18 से निकाले गए हैं। ये ठीक सवाल पूछा है मैंने। देखिए, अब हमारा जो बात चैनल निकाल के ला रहे हैं और एक ही खबर सब चैनलों पे चले, कोई एक बात निकले, तो हमें तो यही समझ में आता है होली के त्योहार पे कि एक हलवाई एक मिठाई। हलवाई कौन है जो बांट रहा है गुजिया? और अच्छा किया इन्होंने ये जानकारी दे दी। अभी जानकारी शायद यूट्यूबर को नहीं पता है, उसी चैनल ने बीजेपी की भी जारी कर दी है कि बीजेपी में क्या है। तो हमें उम्मीद है कि वो चैनल हर चैनल में, और दैनिक भास्कर अपनी संस्था का भी जारी करे, अपनी संस्था में भी जारी करे कि पीडीओ और क्या स्थिति है, और धीरे धीरे हर संस्था का जारी करे। वरना तो ये लगेगा कि जिसका दाना उसका गाना, एक हलवाई ये उसी की मिठाई। जी अध्यक्ष जी, ये जो अपोजिशन में जो है वोट डिवीजन कैसे रोकेंगे 27 को संभालने के लिए? आपके यहाँ जो है अपोजिशन में वोट डिवीजन बहुत ज्यादा है। कहाँ पे है डिवीजन? अभी परिणाम आया, देखा नहीं आपने? 24 का परिणाम, 24 का परिणाम आपने नहीं देखा? और हमारी जो ये साथी जो पूछ रहा है, हालांकि हमें सफाई नहीं देना चाहिए, राजपाल कश्यप यूट्यूबर हैं, इनको इंटरव्यू दो और अपने संगठन की पूरी जानकारी न देना। ये लो अपने संगठन की जानकारी में। आपको मैंने एक सवाल पूछा था, याद होगा आपको, कि 5 बड़ा के साथ लोकसभा बड़ी के विधानसभा, स्टेट मिनिस्टर बड़ा के केंद्रीय मिनिस्टर, राज्यसभा बड़ा की मुख्यमंत्री, राज्यसभा की मुख्यमंत्री। हम लोग तो सोचिए, एक समय पर सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था, उस समय आदरणीय मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अभी जब इंडिया गठबंधन हुआ, और हमारे चाचा भी जानते, चाचा तो बहुत पहले बनाना चाहते थे उन्हें प्रधानमंत्री, हम सब मिलकर के नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और जब बिहार का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने कहा था कि अब ये एज ए प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे, एज ए मुख्यमंत्री रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी एक कदम और आगे चली गई, एज ए राज्यसभा रिटायर करेगी उन्हें, सोचिए। तो 5 बड़ा के साथ केंद्रीय मंत्री बड़ा के स्टेट मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष बड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोचिए आप।
ये पीडीए को लोगों को अपमानित कर रहे हैं। अभी नया जो ये हेलीकॉप्टर आया है वो नहीं दिया होगा उनको। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं हमारे। नहीं, स्वस्थ रहें और ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो, क्योंकि मशीन है, वो मशीन में हम लोग उड़ते हैं। मान लीजिए सब उड़ते हैं, हम लोग सब चलते हैं, मशीन हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और ये नया हेलीकॉप्टर उन्हें मिलना चाहिए जो नया आया है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाएं सुरक्षित रहें यूपी में। कल बात करेंगे। अखिलेश जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक आपके टेबल पर जो पानी रखा हुआ है इसमें बैक्टीरिया। ये भारतीय जनता पार्टी, यही अगर दूसरी तरह की घटना हुई होती तो अभी बुलडोजर पहुंच गया होता। हम उस परिवार की मदद करेंगे। हमारे पार्टी के संगठन के लोग पहुंचे हैं, घर परिवार के लोगों से मिले हैं। उस परिवार की कानूनी मदद और आर्थिक मदद हम लोग करेंगे। हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन्हीं के परिवार का सदस्य है वो। महिला दिवस पर कुछ संदेश देना चाहेंगे? वो महिला दिवस के दिन कल आने दीजिए। कल अब भास्कर जैसा मत बनो, सूर्योदय के आग लगाने वाले। एक रिपोर्ट के मुताबिक 110 कंपनियों का सैंपल लिया गया और उसमें पानी का, और जो आपके टेबल पर जो बोतल रखी है उसका भी नाम है, उसमें प्योर एंड फिट, उसमें बैक्टीरिया और मोल्ड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है और जो जानलेवा भी है। कहाँ की बातें कर रहे हो आप? सर, अखबार में निकली है, ये फरवरी में सर जांच हुई है लखनऊ और उन्नाव रेंज में, और ये प्योर एंड फिट समेत 110 कंपनियों की पानी की जांच होती है और उसमें माइक्रोबियल जांच में वो फेल हो जाते हैं। चल पहले सीख क्या बीओडी टीओडी क्या होता है। रिपोर्ट है सर मेरे पास। किसी का एजेंडा मत चलाओ। मैंने कहा एक हलवाई एक मिठाई। हलवाई कौन है तुम्हारा? पानी सर जानलेवा सर बताया। कौन तुम्हें मिठाई दे रहा है? ये जो पानी पे देखिए, एक मिनट, ये ठीक कह रहे हैं। देखिए, पानी पर हम लोगों को बहुत चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जो पानी की प्योरिटी है या पानी कौन सा पिए, कई डेफिनेशन है, कई उसके मानक हैं, कई मानक हैं उसके पानी के। इसलिए पानी कैसा हो और मिलावट किसमें नहीं हो रहा अपने हिंदुस्तान में, इसलिए मिलावट के खिलाफ हम लोगों को काम करते रहना चाहिए। सर, पुराने लखनऊ में 10 दिन पुरानी एक घटना है, बच्चे को उठा के पटक दिया गया, उसके बाद वजीरगंज थाने में FIR लिख गई, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी जांच हो रही, जबकि CCTV में सारी चीजें उपलब्ध हैं। अभी मुझे किसी ने ये जो बात आप कह रहे हो कि अभी मुझे किसी ने जानकारी दी कुछ दिन कल कि यहाँ जो जनता दर्शन में लोग आते हैं, एक व्यक्ति मर गया जनता दर्शन में इंतजार करते करते, और बात खबर आप तक नहीं पहुंची। बताओ, आप लोग भी न्यूज नहीं बना पाए। इसमें 250-300 पत्रकार बैठे हैं। सरकार कहती है गड्ढा मुक्त सरकार है और पूरे शहर में। तुम उधर सुनो, क्या थी बात उधर सुनिए। आप सोचिए सरकार की कितने इनह्यूमन हैं लोग, कितने इनसेंसिटिव हैं कि कोई अपनी फरियाद लेकर के आया बेचारा और बैठा रहा, किसी ने सुना नहीं, उसकी जान चली गई। और जान इसलिए चली गई कि त्योहार था, कोई देखने नहीं पहुंचा। ये अगर बात गलत है तो बताए सरकार। सरकार होली मनाती रही, बताइए, वो यहाँ गरीब आया, वो उसकी जान चली गई। और जो सरकार की बैठक हो रही है, ये जो बैठकें हो रही है जगह जगह, पहले कहीं दिल्ली के पास हुई, कल कानपुर हुई, ये तैयारी कर रही है बैठक अंदर ही अंदर कि कितने विधायकों की टिकट कटनी है। ये विधायकों की टिकट कटने जा रही है, क्योंकि जिसको हटाना चाहते वो हटा नहीं पा रहे, तो अब टिकट ही काटो। अखिलेश जी, क्या वो 100 विधायक वाला ऑफर अभी है कि 100 विधायक? अब विधायकों की टिकट कटने वाली, अब क्या ऑफर हो चाहे। मंडे से लोकसभा सेशन है, कांग्रेस के कई सारे एमपी ने स्पीकर को रिमूव करने के लिए नोटिस दिया है कि आप लोग भी देंगे या सपोर्ट करेंगे? ये तो हम दे चुके हैं, अभी देखेंगे क्या करना है। अभी बड़े सवाल और भी हैं, बहुत बड़े सवाल हैं। अब लोकसभा जब जाएंगे तब तय करेंगे क्या करना है।
सर, बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम उन्होंने सीएम को लेकर के काफी टिप्पणी करी कि उनकी। मैं एक बार रोहित कुमार पांडे जी और अपने आदरणीय लाल बिहारी जी के सहयोग से बहुत सारे लोग इस पार्टी में शामिल हुए, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ।